ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आगे देखिए क्लास 12th एल्डिहाइड कीटोन चल रहा था और ये आगे लेक्चर कितना हो चुका था, 5 हो चुका था। 5 लेक्चर हो चुके और हम लोग आगे लेक्चर नंबर 6 पे। तो हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 पे हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, तो आगे एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन एग्जाम में भी आपको इसी नाम से मिलेगा, तो इसकी फुल फॉर्म के लिए परेशान नहीं होना है। एमपीवी रिडक्शन फुल फॉर्म तो आता है मीरविन पोंड्रोफ वर्ल्ड रिडक्शन, मीरविन पोंड्रोफ वर्ल्ड रिडक्शन, लेकिन इसी नाम से आपको मिलेगा। उसके पहले कि एमपीवी रिडक्शन होता क्या है, तो हम लोग ये समझ लें दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। एमपीवी को देखिए और एक रिएक्शन और देखिए, टिस्कैनको रिएक्शन। ये नाम कैसा है, टिस्कैनको। टिस्कैनको रिएक्शन चाइनीज, अब पता नहीं किस कंट्री का है, ये नहीं पता है। हाँ, जापानीज टाइप का लग रहा है, जापानीज टाइप का। ये कंट्री का नहीं पता। टिस्कैनको रिएक्शन दोनों रिडॉक्स हैं, दोनों रिडॉक्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर रिडॉक्स करना है तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होना है। अगर दोनों होना है तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। एक ऑक्सीडेशन करेंगे, एक का रिडक्शन करेंगे। अच्छा, एमपीवी को, ये क्या हुआ कुछ सेंस किया इसने, क्योंकि टच है ना, तो कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ। तो इसमें एक रिएजेंट जो यूज करेंगे हम लोग, जैसे कुछ सिक रिएजेंट्स है ना, अगर आपसे क्वेश्चन कर दें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HgSO4 रिएक्शन का नाम बताइए। एल्कीन की रिडक्शन से क्या बन जाएगा भाई साहब? हाँ, बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा पहुंचे हैं, पूरा नहीं पहुंचे। अल्काइन की रिडक्शन से क्या बनेगा? हाँ, थोड़ा और पास में आ गए, लेकिन पूरा नहीं पहुंचे। इकरा क्वेश्चन ये चल रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HgSO4, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं H+/Hg++। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HgSO4, ये कहां से आया? HgSO4। ये रिएजेंट कहां पर यूज करते हैं, रिएक्शन का नाम बताना है। ये आया था एस्टल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। ये भी कथन आपका सत्य है कि इस कंपाउंड को यूज करते हैं, लेकिन रिडक्शन नहीं है वो। हाँ, पार्शियल भी ठीक है। अब पलट के देखिए तो आपको याद हो जाएगा कि क्या था वो। पार्शियल रिडक्शन नहीं है, पार्शियल भी ठीक है, अल्काइन भी ठीक है, लेकिन रिडक्शन नहीं ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड में जाइए, पार्शियल नहीं, कॉपी से देख के करिए, अपने ब्रह्म ज्ञान से मत करिए हाँ, जोर से बोलिए, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इस पीच पे आप लोग क्यों नहीं बोलते जिस पीच पे हम बोलते हैं? ऐसी आवाज क्यों नहीं है? हाँ, ना ना, नहीं, हम बोल रहे हैं। देखिए, वी ऑल लाइक ओनली हैप्पी एंड एनर्जेटिक पीपल, एंथुसिस्टिक पीपल, वी लाइक एनर्जी। तो अगर हम भी अभी धीरे धीरे पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना शुरू कर दें तो आपको मजा नहीं आया। बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्या बोले यार है ना। और मजा तब आती है जब एनर्जी होती है इसके अंदर। तो डालिए और कैसे आदत बनाइए, आदत बनाइए। आदत कैसे बनाते हैं? फर्स्ट यू फेक इट, फर्स्ट पहले हम ऐसे नहीं बढ़ाते थे, ये भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ? ये गीता पढ़ने से डेवलप हुआ है। जब नॉलेज आती है कि लाइफ दी किस लिए गई है, ये लाइफ किस लिए दी गई है? सर्विस के लिए। बहुत अच्छा, टू सर्व। क्योंकि देखिए, अगर पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कितने तरह के जीव होते हैं,
तो नंबर वन प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स आते हैं, उनके पास नोइंग पावर होती है क्या? प्लांट्स के पास डू दे नो? यस, होती है, तभी तो ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करेंगे? उनको अपने बारे में पता रहता है कि कब ग्रो करना है, कब क्या करना है, फ्लावर निकलेगा, कब क्या होगा, कब पानी चाहिए, न्यूट्रिशन, सारा काम खुद करते रहते हैं ना, बिना जानकारी के करते हैं। क्या उनको प्यास लगी है तो फिर करते हैं। तो लेकिन उनके पास नोइंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। फिर थोड़ा सा ऊपर चले तो एनिमल्स आते हैं, उनके पास नोइंग कैपेसिटी उनसे ज्यादा है। फिर नंबर 3 पे सो कॉल्ड ह्यूमंस आते हैं। सो कॉल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सो कॉल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तथा कथित। तथा कथित, तथा कथित का मतलब कि कहा जाता है, होते नहीं है। सो कॉल्ड हस्बैंड ऐसे कहते हैं, सो कॉल्ड हस्बैंड है। अब मतलब गुस्से में आदि बोलता है। तो सो कॉल्ड ह्यूमंस, भाई ह्यूमन का मतलब क्या होना चाहिए था? आपके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए था? आपके अंदर मर्सी होनी चाहिए थी, आपके अंदर मतलब विनम्रता होनी चाहिए थी, आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए थी, आपके यस फॉरगिवनेस होनी चाहिए थी, ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो सा है नहीं, इसलिए सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ह्यूमन बीइंग्स की जो नोइंग पावर है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। लेकिन उसका अगर इस्तेमाल नहीं करते तो वी विल बी इक्वलेंट टू एनिमल्स और प्लांट्स। वहां तक भी जा सकते हैं, वहां तक भी जा सकते हैं। भाई अगर आप पाउच पे लिखा है कॉजेस कैंसर और तब भी फोड़ फाड़ के और मार देते हैं। कॉजेस कैंसर लिखा, फोटो छपी है, तो नोइंग पावर तो है लेकिन देख नहीं रहे। अगर किसी एनिमल के पास ले जाइए, बासी खाना ले जाइए, नहीं खाएगा, खाली सूंघेगा, हटा देगा, नहीं करेगा। तो मतलब उसके पास नोइंग पावर ज्यादा है, हमसे ज्यादा है। इसलिए सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स कहा कि हमारे पास अगर है, भाई आप टैलेंटेड हैं और पढ़ाई नहीं करते, फरारी है, खड़ी है, क्या पता कौन सी कार है, फरारी है और खड़ी है गैराज में, खाली खड़ी है बस, चल नहीं रही है। चलेंगे तब तो शौकर दिखाएंगे आप कि BMW क्या होता है, और नहीं तो 800 उसमें 4 पहिया वहां भी, 4 पहिया वहां भी, क्या फर्क पड़ रहा है? तो उससे हम कह रहे हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते, तो हमारे और अनपढ़ में क्या फर्क है? फिर पढ़ना जानते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना जानते हैं, पढ़ते नहीं, कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, उसी तरह से नॉलेज है, उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अनपढ़ में, अज्ञानी में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए अगर हमको ये पता लगा कि सर्विस करना है, और सर्विस से क्या मिलेगा आपको? गिवर्स आर हैप्पी, गिवर्स आर हैप्पी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, गिवर्स आर हैप्पी। और ये कहा गया है कि 3 तरह के एक्शंस होते हैं जब भी आपको लाइफ में करने हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस। एक नंबर 1 पे उसको ऑब्लिगेटरी एक्शंस कहते हैं। ऑब्लिगेटरी एक्शन, ऑब्लिगेटरी एक्शन क्या हो गया? आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, यू हैव टू। भाई इस समय आपका ऑब्लिगेशन क्या है? टू स्टडी, दैट्स इट। हमारे पेरेंट्स का ऑब्लिगेशन क्या है? बस लुक आफ्टर, अब पैसा अर्न करके फैमिली चलाना, बिजली का बिल देना, फीस देना, बैग खरीदवाना, कॉपी किताब ये सब है। अब बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, यू हैव टू। आप इनके पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, क्या फायदा, आप तुम्हारा फीस नहीं पे करेंगे ना, ये नहीं कह सकते, ये ऑब्लिगेशन है आप, क्योंकि ये फादर हैं आप। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? इसको नियतम कर्म कहते हैं, वो गीता में आता है, ऑब्लिगेटरी नियतम कर्म कहते हैं।
फिर नंबर 2 संस्कृत में आता काम में कर्म कहते हैं। काम में, काम मतलब जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा लगता है, क्या चैटिंग करना अच्छा लगता है, तो ये काम में कर्म हो गया। अब उसमें क्या, आपको तो मजा आ रही है, आप हर फ्राइडे को मूवी देखना, नई मूवी रिलीज होती है, क्योंकि पैसा है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाते हैं मूवी देखने के लिए, ठीक है, काम में कर्म है, ये वो भी कर्म है जो आपको अच्छा लग रहा है, मजा आता है, ठीक है। और तीसरा वाला बड़ा खतरनाक है, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध वर्ड सुना है, कितना प्यारा वर्ड है, निषिद्ध, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, जो मना है, नहीं करना चाहिए आपको, इट इज सपोज टू बी इलीगल, इट इज सपोज टू बी इलीगल। भाई पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक करना इलीगल है, बट करते हैं लोग, ये निषिद्ध कर्म है। भाई बच्चों के सामने, आपको कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही सीख रहा है, बच्चों के सामने आप गलत काम कर रहे हैं तो वो सीख रहा है, तो ये निषिद्ध कर्म है। 3 तरह के कर्म हैं। अब इसमें से हमें कौन सा करना चाहिए, बस इसी को नंबर 1 पे रखिए। अब इसको देखिए, ये दोनों तो एनिमल्स भी करते हैं यार, ये काम्य कर्म एनिमल करता है कि नहीं करता? अगर वो डॉग खाना खा रहा है, उसका बेबी आ जाए, काट लेता उसी को, ये मदर है, एनिमल मदर है, ये एनिमल मदर। एक बहुत पहले मतलब ऐसे स्ट्रीट डॉग यहाँ पे थे, तो हम लोग क्लास ले रहे थे, तो BHS के 2-3 बच्चे, वो बड़ा उनसे फ्रेंडली हो गए थे, गोदी में लेके खिलाना, और छोटे छोटे पपी थे। तो क्लास चालू हो गई थी, वो देर से आया, तो आ करके एकदम रोते हुए एंटर किया कि सर वो पपी की डेथ हो गई, रोते हुए एकदम से, और मैं क्लास ले रहा था, सर वो पपी की डेथ हो गई, या अटैचमेंट हो गया था उसको, कुछ नहीं, वो एक कार वाला बैक किया और बेचारे वही रोड पे बैठे हुए थे, वो 1 सेकंड में पूरा बस्ट कर गया। अब उसके बाद फिर हम लोग क्लास छोड़ के गए, हम वहाँ पे, मतलब सारे बच्चे गए करीब देखने के लिए, तो वहाँ पे गए, देखे तो मदर उसको खा रही थी। फिर मैंने वीडियो बनाया, इसलिए ये देखा कि इसको एनिमल कहते हैं, इसको एनिमल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, इंटेलेक्ट नहीं होता, ज्ञान नहीं होता उनको, दे कैन डू एनीथिंग। कहते नहीं जानवर हो क्या यार, बुद्धि नहीं है क्या, यही तो है ना। तो फिर अगर ये दोनों हम भी कर रहे हैं तो हम भी उस कैटेगरी में जाएंगे फिर, और क्या। तो हमको ये करना चाहिए, तो रोज गॉड से प्रेयर करिए, गिव मी माई ऑब्लिगेशंस, प्लीज गलती ना होने पाए, प्लीज गिव मी ऑब्लिगेशंस, प्लीज गिव मी ऑब्लिगेशंस, ठीक है। क्या करना चाहिए, फ्रेंड क्या कर रहा है, फ्रेंडा क्या कर रहा है, हमको नहीं पता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे, भाई तुमने गुस्सा किया, ठीक है, तुमने फोन नहीं उठाया, ठीक है, लेकिन हम तो कॉल करेंगे, क्योंकि हम हैं, तुम हो। हैं क्या चीज, नहीं नियत क्या होता, नियत तो दूसरी चीज हो गई, नियत तो इंटेंशन हो गया, नियतम, ये ऊपर ऊपर बिंदी लगी है, नियतम, ये तो और अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है, यही तो करना है यार। हाँ, एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि जैसे कितने पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को डेली ड्रॉप एंड पिक करते हैं, ऑफिस से आए, फिर जल्दी से बच्चे को लिए, फिर कोचिंग लेके गए, 1 घंटा सिविल लाइंस में या कहीं पर भी या यहीं बैठे रहे। 2 लड़कियां, एक हर्षिता मिश्रा आती थी, एक सर्वानी मिश्रा आती। सर्वानी मिश्रा मतलब 1 साल उसको 1 साल इसको, दोनों सगी सिस्टर। तो उनके पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ ऑल्टरनेट ड्यूटी लगी रहती थी, एक दिन भी अकेले नहीं आई लड़की, दोनों लड़कियां यहाँ के 1 घंटा बैठते थे, वो क्लास खत्म हुई फिर लेके चले गए। तो ये क्या है, ये ऑब्लिगेशन है, मजाक बात नहीं है,
2 साल ये काम करना मजाक बात नहीं है 2 साल ये काम करना, ठीक है। तो अगर ये हो गया अब तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि वही करने में आपको, जैसे उनके लिए तो यही हो गया था, उनके लिए ऑब्लिगेशन काम में हो गया था। उनका ये कहना था कि बस यही 2 साल होता है, खाली 2 साल है, इसी उम्र में सब कार्यक्रम चालू होता है, ऑप्शन ही नहीं है, फ्रेंडा का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि बात करना हमसे कराओ हमसे कराओ तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, उसका जब फाउंडेशन तैयार हो जाती है तब आप, जब मेच्योरिटी आ जाती है उसका बाद आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये सब तो फिजूल का, ये सब मोह माया है, इससे कुछ नहीं होता। ये तब अच्छा लगता है जब आपके पास पैसा होता है, तभी तक लोग आपके आगे पीछे नाचेंगे जब आपके पास पैसा होता है, पावर होती है, तब आगे पीछे नाचते हैं। तो लेकिन वो मेच्योरिटी शुरू में आती नहीं है, शुरू मेच्योरिटी आती नहीं। तो इसलिए इन दोनों से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये कहां से पता लगेगा, ये नॉलेज कहां से मिलेगी आपको कि क्या करना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कहां से पता लगेगा? इसके लिए आपको या तो, जिसको हम लोग शास्त्र कहते हैं, शास्त्र मतलब बुक ऑफ नॉलेज, बुक ऑफ नॉलेज को शास्त्र कहते हैं, या तो इनसे मिलेगा और या तो आपको संत के पास जाना पड़ेगा जिनके पास इसका ज्ञान होता है। दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है ना? संत तो खतरनाक भी हो सकते हैं क्योंकि वो इंसान है, वो इंसान है, उसके अंदर ये भी डेवलप हो सकता है, वो आसाराम हो सकता है। कितने फॉलोअर्स आसाराम बापू के, कितने फॉलोअर्स, हजारों लाखों फॉलोअर्स, और कितना पैसा, कितना कई सारी ट्रस्ट, लेकिन अब है सेंसेस हैं, ये तो कभी भी गड़बड़ हो सकती हैं। तभी तो भगवान ने कहा था वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में होती, वश में होती है, उसी की प्रज्ञा स्थिर कही जाती है। उसको कहा जाता है कि विजडम सबके पास होता है, स्टेबलाइज नहीं रहता। ऐसा मोमेंट आया, सर्कमस्टेंस ऐसी क्रिएट हुई, भूल गए, फिर अरे यार गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या, स्टेबलाइज विजडम होनी चाहिए। तो स्टेबलाइज विजडम किसकी होती? जिसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में रहती। तो क्या करिए, और सेंसेस को कब कंट्रोल करना चाहिए? जब वो अपना काम करने लगे कि करने की सोच रही है, हाँ उसी समय। क्योंकि अगर जैसे रिवर है जहां से ओरिजिनेट हो रही है, वहां से वो डायरेक्शन आप दे सकते हैं, लेकिन अगर नीचे आके फैल गई तो फिर फ्लड लाएगी, तब आप नहीं रोक पाएंगे। तो एकदम इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए। तो जहां डिजायर स्टार्ट हुई, ऑब्जर्व करते रहिए, ना ना ना, फोन नहीं उठाना, ना 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 ना, बस नहीं उठाए, और थोड़ी देर में मन भूल जाता है ना, पहले पढ़ाई करना है, पहले पढ़ाई करना है, पहले पढ़ाई करना है, फिर धीरे धीरे करके उसी आदत हो जाती। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। क्या था इसका आंसर? हाइड्रोलिसिस आंसर था। अल्काइंस की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एल्डिहाइड कीटोन बनता है। अल्काइन के हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और वहीं पे रिएजेंट यूज किया था। कौन सा रिएजेंट? नाम बोलिए, जोर से आवाज निकालिए। हाँ, डाइल्यूट HgSO4, डाइल्यूट ये भी है, दोनों डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HgSO4। ठीक है, अब इसी तरह से अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी एक रिएजेंट हमको यूज करना है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। नाम लिखिए, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो देखिए जरा, प्रोपोक्साइड 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 किस क्लास का कंपाउंड है? एल्कोक्साइड। प्रोपोक्साइड इज अ एल्कोक्साइड। मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, ऐसे हो गया प्रोपोक्साइड। RO फॉर्मूला हो जाएगा RO। अच्छा, एल्कोक्साइड आता कहां से है?
एल्कोहल से आता है। एल्कोक्साइड कहां से बनता है? जब आप इससे हाइड्रोजन हटाते हैं तब आरओ बनता है ना, एल्कोक्साइड बनता है कि नहीं? एल्कोक्साइड बनता है। अच्छा, कैसे हाइड्रोजन हटता है ना? एल्कोहल से एल्कोक्साइड बनाना है, कैसे करें? हाइड्रोलिसिस। एल्कोहल में पानी डाल दें तो क्या होगा? यस, हाँ बोलिए। डाइल्यूट हो जाएगा, पी लेंगे, बात खत्म। यही तो करते हैं एल्कोहल, और क्या करते हैं? तो एल्कोहल में पानी डालने से क्या होगा? नशा कम हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा, रिएक्शन डाइल्यूट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बोलना है, सोचते रहिए, अलर्ट रहिए। एल्कोहल वही जो पिया जाता है, उसमें पानी डालें तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या एल्कोहल नाचने लगता है क्या? कोई रिएक्शन होता है तेज? हाँ, अमाउंट, वॉल्यूम खाली बढ़ जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन वो जितना बढ़ना चाहिए उससे कम रहता है। बहुत अच्छा, ये चले गए सोल्यूशन पे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, समझ आया क्या कहा इन्होंने? कोटोड़े बात कर ली इन्होंने। ये पता है कि नहीं? आप पीने के पहले इसको करिएगा पहले। देखिए कम हुआ कि नहीं हुआ। 30 ml वाटर, 30 ml एल्कोहल मिला के 60 ml होना चाहिए, लेकिन वो 59 के आसपास आता है। Why it happens so? Because it forms a, yes, हाँ बहुत अच्छा, dilutes, it forms a non-ideal solution, it forms a non-ideal solution। अगर 60 होता तो ये आइडियल हो जाता। ये सोल्यूशन के चैप्टर का क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा रिकॉल किया कि ये क्वेश्चन था कि दो लिक्विड को मिक्स किया और डेल्टा वी जीरो अगर है, डेल्टा वी जीरो मतलब वॉल्यूम चेंज जीरो है, जितना पहले मिलाया था उतना बाद में भी है, तो इसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम कम हुआ है तो ये एक्सोथर्मिक था कि एंडोथर्मिक था? एक्सोथर्मिक था, तभी तो हीट, तभी तो इवेपोरेट किया इसने, तभी तो एक्सोथर्मिक की वजह से तो ये हुआ, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। ठीक है, तो एल्कोहल के एल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं? यस, नो, एल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन बनेगा। गलती करते जी, सीखते चलिए। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा, पी लेंगे, खत्म हो जाएगा। और रिडक्शन किया तो एल्केन बन जाएगा। और सोचिए, एल्कोक्साइड बनाने क्या करें? एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराते हैं, एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराते हैं। अगर हमने सोडियम से रिएक्ट करा दिया तो RONA बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दिया, एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दिया, ये यहां पर एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दिया, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है ना, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, फिर इसका 3 मोल लेना पड़ेगा एल्कोहल का बैलेंस करने के लिए। सोडियम की वैलेंसी तो 1 होती थी, तो 1 मोल एल्कोहल लिया, 1 मोल सोडियम ले लिया, तो RONA बन गया। लेकिन जब एल्युमिनियम को यूज करेंगे तो 3 मोल लेना पड़ेगा आपको, तो ये करना पड़ेगा फिर आपको RO होल थ्राइस AL, ये बनेगा। ठीक है, अभी हमने क्या नाम लिया? जो नाम क्या लिखा था? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इतना कहानी सुनाने का पर्पस ये कि ये रिएजेंट आपको याद करना, रटना है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज यूज्ड ओनली इन वन रिएक्शन, दैट इज MPV रिडक्शन। इसे पता लगे MPV की बात हो रही है, और बाद में करेंगे MPV होता क्या। पहले रिएजेंट से पहचाने कि हाँ MPV रिडक्शन है ये। कैसे पहचानेंगे? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, प्रोपोक्साइड तो एल्कोक्साइड होता है। ये एल्युमिनियम सॉल्ट है, किस एल्कोहल का? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड,
विच एल्कोहल इट इज? प्रोपेनॉल, करेक्ट। और अंदर जाइए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये, आइसोप्रोपॉक्साइड एल्युमिनियम, या तो हम बोलते हैं एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड, तो ये प्रोपेनॉल था, तब ये प्रोपेनॉल था, नॉर्मल था। हमने कहा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CHOH CH3 OH CH3, ठीक है। कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल्स लेना पड़ेगा, 3 मोल्स। लिखते चलिए जरा, 3 मोल्स ऑफ CH3 CHOH। बुक में ऐसे नहीं दिया, बुक में खाली बस रिएक्शन डायरेक्टली दे दिया। CH3 CHOH CH3, नाम लिखे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। प्लस क्या कर दें? एल्युमिनियम प्लस Al कर दीजिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एल्कोहल से क्या हटाएंगे? H हटाएंगे। कितना H हटा? 3 H हट गया, बहुत अच्छा। H पे ऐसे गोला बनाइए, H हटा दिया हमने, H हटा दिया। और अब देखिए, थोड़ा हाथ पैर सिकोड़ते हैं इनका, अंदर करते हैं। ये जो 2 बार CH3 लिखा है, इसको होल ट्वाइस कर दें तो कोई दिक्कत? CH3 होल ट्वाइस मैंने किया, ये किया CH3 होल ट्वाइस CH, अभी नहीं, खाली H हटा और यहां क्या लगा दें? O। अब जिसको नहीं पता है उसको ये क्या नजर आएगा? एल्डिहाइड। नहीं भैया, प्रोपॉक्साइड है ये, एल्डिहाइड नहीं है। CHO आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमने क्या कर दिया? अब बोलिए क्या कर दें? थ्राइस कर दें, बहुत अच्छा। ये हमने, आगे चलिए एरो बनाइए, CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस, और फिर धीरे से Al लगा दिया हमने। नाम लिखिए एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब बिना देखे आदित्य फॉर्मूला बोलिए, सामने मत देखिए, कॉपी मत देखिए। CH3 CHOH CH3 होल थ्राइस प्लस एल्युमिनियम gives CH3 होल ट्वाइस CHOH CHO ब्रैकेट थ्राइस एल्युमिनियम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बार क्लैप कर दीजिए इनके लिए। मतलब ये देखना चाह रहे थे कि माइंड कितना अलर्ट होके सुन रहा था, माइंड कितना अलर्ट होके सुन रहा था। पूरा इन्वॉल्व थे ना ये, तभी तो एक बार इनको तो पता नहीं था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे इनसे, किसी को नहीं पता था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी से पता लगता है कितना अलर्ट होके कर रहे हैं। और इसी की बस खाली इसी की प्रैक्टिस करनी है, माइंड को इसी का अभ्यास करना, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। यही मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन किसको कहते हैं? जस्ट फोकस ऑन वन थिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन, और कुछ नहीं है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप 2 घंटा खाली पंखा ही देखिए, इसको मेडिटेशन कहते हैं। आप बालकनी पे खड़े हैं, कोई भी गाड़ी इधर उधर आएगी, हम ऐसे देखेंगे। अब इधर पो अदर पो आ रहा, कोई मतलब नहीं है, पोपा चलता रहेगा। हॉर्न बज रहा है इधर उधर, कुछ नहीं। हाँ बोलिए। जोन आउट मतलब हमें क्या करना है? हमको माइंड को एक जगह रोकना है बस। अच्छा, ये हमको नहीं पता है जोन आउट किसको कहते हैं। नहीं, ये तो दूसरा हो गया। सर वही तो, मतलब खींच के लाना है, खींच के लाना है। मेडिटेशन वापस जाएगा नहीं, तो प्रेजेंट में रहना मेडिटेशन में, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना मेडिटेशन में। नहीं, इमेजिनेशन इज नॉट मेडिटेशन ना। इमेजिनेशन में तो माइंड स्टेबल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। ये तो ये होगा छोटे बच्चों का चुप बैठो, ये कैसे हो पाएगा? इससे सवाल ही नहीं उठता है। चुपचाप जैसे ये कहा जाता है
बंदर को संस्कृत में मरकट कहते हैं, मरकट। मरकट संस्कृत, योगा में आसन होता है, बोलते हैं मरकट आसन, बंदर से लिया गया उसको। हाँ, मरकट आसन मंकी से लिया गया उसको। मंकी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसकी स्पाइन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, लेकिन कभी मिस नहीं होता। प्लस बेबी को ले करके उसका बच्चा एकदम पकड़े रहता है ऐसे और जंप लगाता है मंकी, और कभी मिस नहीं होता, कभी नहीं मिस होता है। कभी भी आप देखिए तार पे खेलेगा, तार पे बैठा हुआ है, क्या बैलेंस है, कभी ध्यान दीजिए, क्या डायमीटर तार उसके ऊपर बैठा हुआ है, तार के ऊपर कैसे उसने बैलेंस बनाया, कितना उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसने सिखाया कि कैसे लुढ़केंगे क्या, और फिर होता तो फिर पकड़ लेता है, ऐसे कर लेता, बैलेंस बना के रखता है, और खंबे भी कितनी तेज चढ़ता है। स्पाइन का कमाल है, स्पाइन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो वहाँ से हम लोग मरकट आसन, जैसे किसी को बैक में पेन होता है तो मरकट आसन कराते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट कराते हैं, स्पाइनल रोटेशन कराते हैं, स्पाइनल एक्सटेंशन कराते हैं। तो जो वर्टिब्रा होती सारी अलाइन हो जाती है। जिन लोगों को बैक में दर्द होता है किस वजह से होता है? कि जो डिस्क होती है बल्ज आउट हो जाती है और कुछ नहीं होती। ऐसे डिस्क रहती है ना 33 ऐसे करके। तो अब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहीं से होकर गुजरता है ऐसे अंदर से, और जब आगे झुकते हैं तो ये देखिए ये टीचर टच करेगा ये। जहाँ तो लोग जैसे बैठने का पोस्चर अगर ऐसे है आपका तो आगे चल के पेन करेगा ये। हमेशा एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। इसलिए अभी जैसे दिन में एक ऑफिस में गए थे तो उनका सोफ़ा, बड़े लोग की पहचान जितना मोटा सोफ़ा होगा उतने बड़े आदमी हैं। तो ऑफिस में बैठिए सर, हमने कहा ठीक है इट्स ओके थैंक यू। तो बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। अब अंदर आ जाइए बेटा। बेटा हम अब कैसे बताएं, ऊपर होंगे सर, चले जाइए, हाँ देख लीजिए। तो मतलब फिर हमने थैंक यू सर, तो फिर अब ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल कि उनका क्यों खड़े हुए, क्यों तपस्या कर रहे हैं। तो हम कैसे कहें? फिर जब 2 बार उन्होंने कहा तो हमने कहा कि सर हम योगा टीचर हैं और इसमें अगर बैठेंगे तो स्पाइन बेंट हो जाएगी, आप भी समझ बैठा करिए क्योंकि आप ऐसे जाएंगे उसमें घुस जाएंगे, ऐसे बैठेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि जब हम खड़े तो सीजी हमारी कहाँ होगी, वेट हमारा कहाँ जाएगा, लेग्स पे जाएगा। और अगर ये बैठे तो स्पाइन पे वेट आएगा। तो इस पर ज़्यादा वेट मत दीजिए। जैसे आप थोड़ा सा झुकते हैं तो वेट स्पाइन पे आ जाता है, स्पाइन पे वेट ना दीजिए। वेट कहाँ दीजिए, लेग्स पे दे दीजिए। तो इसलिए क्या होता है, खड़े होना लाख गुने अच्छा है बैठने से। अगर पोस्चर नहीं सही है आपका बैठने का तो आगे चलकर पेन देता है। कितने लोग बैक पेन से परेशान रहते हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता ज़िंदगी में, पैसा रुपया सब धरा रह जाता है, कुछ नहीं अच्छा लगता। वो जैसे उठे अरे बाप रे, ओ माय गॉड, अब वॉल्नी लगाएंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं, ये सब नहीं होता है। जब तक करना क्या है, खाली डिस्क को अलाइन करना है, कुछ नहीं करना, डिस्क को अलाइन करना है। तो क्या करें, उसके लिए प्रोन पोजीशन के आसन होते हैं। प्रोन किसको कहते हैं? पेट के बल लेटना। एक पॉर्न होता है, अब पता नहीं आप क्या सुने, एक पॉर्न होता है। अच्छा ये नहीं पता हमको। उसको क्या कहते हैं? प्रॉन कहते हैं। स्पेलिंग? अच्छा W नहीं इसमें, ये PRONE है ये। हाँ प्रोन है, ये प्रोन है, हाँ प्रोन है। हैं? मना? अच्छा ये नहीं पता। मना, प्रोविटेड। अच्छा मतलब हाँ इंड्यूस्ड, हाँ प्रोन टू कैंसर ऐसे बोलते हैं कि मतलब प्रोन टू कैंसर मतलब कि ही ससेप्टेबल टू कैंसर, कि कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ वो भी है, लेकिन वो एक, अरे चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश तो जानते, एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग होते हैं।
एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा। लेकिन इसको जो प्रोन कहते हैं वो पेट के बल लेटने को कहते हैं। जब पेट के बल लेटते हैं, पेट के बल जितने आसन होते हैं उससे बैक की प्रॉब्लम, क्योंकि जो डिस्क बल्ज आउट थी वो अंदर जाएगी। अब पेट के बल लेट करके सबको पता रहता धनुरासन, एवरीवन नोज धनुरासन। बो पोज, पेट के बल लेट करके और पीछे से दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़ते धनुष बनाते हैं, धनुष है ना। हाँ, धनुष तो जानते सब लोग ना। हाँ, ये है तो सबसे नीचे देखे थर्ड कॉलम में देखे, लास्ट रो में थर्ड कॉलम है ना, धनुष आसन, ठीक है ना। धनुष आसन है। उसी के जस्ट बगल में कौन सा आसन है? चक्रासन, दी बेस्ट फॉर एनी डिजीज। हम लोग चिल्ड्रंस डे पे हम और इकरा करेंगे आपको योगा पोजेस। अभी तो उसके 15 दिन पहले कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो खूब सारे आसन इन लोगों को दिखाएंगे हम लोग, है ना। और कुछ नहीं पता क्यों दिखाएंगे, पर्पस क्या होगा उसका, हमारी वजह से पता नहीं कौन स्टार्ट हो जाए, उसको लेके हमको भी करना यार, मजा आएगी हमको। और आप योगा आपके लाइफ में आ गया तो यू विल बी हैप्पी इनसाइड, माइंड स्टेबल रहेगा, इधर उधर दिमाग नहीं भागेगा, अपने कंट्रोल में दिमाग रहेगा। अभी दिमाग हमारा होता है, इस्तेमाल कोई और करता है और कहते हैं मेरा मन, अरे तुम्हारा मन कहाँ से, मेरा मन कहाँ है, उसको बुलाने से कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारा मन कहाँ हुआ, ये हम उसके, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अच्छा ये लगा कि उन्होंने एक बार में आंसर किया, देते हैं एक बार में आंसर किया। और अब आप राजवर्धन बोलिए फार्मूला, खाली इसका बोलिए, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का फार्मूला बोलिए बस। आंख बंद कर लीजिए, हाँ आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, हाँ वेरी गुड। होल्ड ट्वाइस, हाँ नहीं एक छूट गया, हाँ हाँ ए अल आ गया, बहुत अच्छा। इकरा आप बोलिए आंख बंद करके, हाँ हाँ एल्युमिनियम। अब आप बोलिए बेटा, हाँ देन एल्युमिनियम, बस हो गया। करते 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 रट जाएगा, है ना। शिशिर आप बोल दीजिए इसी बात पे, एल्युमिनियम, बस हो गया, ठीक है। तो अब आएगा तो उसको एल्डिहाइड मत पहचान लीजिएगा कि CHO तो एल्डिहाइड होता है ना। और एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड कहाँ यूज करते हैं? MPV में करते हैं, MPV, और पूरे ऑर्गेनिक पे कहीं यूज ही नहीं किया इसको, और कहीं नहीं यूज किया, कहीं नहीं यूज किया। अच्छा दूसरा देखिए जरा, अगर यहां पे हम 2 कार्बन कर दें तो नाम बताइए। यहां पे 2 कार्बन कर दें और एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दिया तो उस प्रोडक्ट का नाम बताना है। इसमें कितने कार्बन है? मतलब अल्कोहल जो लिया था वो कितने कार्बन का अल्कोहल था? 3 कार्बन का। तो अब 2 कार्बन का अल्कोहल लीजिए बस, नाम बताइए इसका। 2 हाँ एल्युमिनियम एथॉक्साइड, बहुत अच्छा। आइसो लगेगा क्या? लग ही नहीं सकता। 2 कार्बन में ब्रांचिंग कैसे करेंगे? 2 कार्बन में हो ही नहीं सकता है, 3 में होता है एटलीस्ट, ठीक है। तो नाम क्या हो गया? एल्युमिनियम एथॉक्साइड। इसको यूज करेंगे टिस्कैनको में, आगे वाला रिएक्शन आएगा टिस्कैनको रिएक्शन। तो हम दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर रेडॉक्स, दोनों रेडॉक्स होते हैं। दोनों में 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। और दोनों को पहचाना कैसे? तो रिएजेंट से पहचान लिया। एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बोलिए, हाँ यस, MPV रिडक्शन, बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहे थे। जैसे रिएजेंट बोला तो आप रिएजेंट का नाम बोलिए। एंड टिस्कैनको, फिर से बोलिए, इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, है ना। ऐसे बोलने की घर पे बोल बोल के शीशे पढ़ते हैं कि नहीं घर पे? रीड करके लाउडली। हाँ, इसको प्रैक्टिस करिए बेटा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? एनीथिंग विच कैन बी लर्न्ड कैन ऑल्सो बी अनलर्न्ड, बिकॉज अनलर्निंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ लर्निंग।
जो चीज़ आप सीख सकते हैं उसको भुला भी तो सकते हैं, भुलाना भी तो सीखना है भुलाना भी तो सीखना है। सीखे कैसे थे? बाई रिपीटिंग द एक्ट, बाई रिपीटिंग, बार बार किया था, बार बार किया था। आप बार बार ना करिए ना करिए ना करिए तो फिर दूसरी आदत बन जाएगी। भाई पहले हम क्या होता, शाम को क्लास लेने के बाद, ये आदत थी, मतलब 15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो आदत थी, फ्रेंडशिप किसी से थी नहीं, बस एक थाली चिप्स डेली, एक थाली चिप्स और टीवी सामने चलेगी। तो ये गिफ्ट मिला, क्या मिला? चश्मा मिला, ये गिफ्ट मिल गया, अब लाइफ टाइम का गिफ्ट है ये ठीक है। तो जब इतनी चिप्स आप डेली खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगी, हो गई। तो पता नहीं था ना, किसी ने बताया नहीं, किसके कंट्रोल में थे? टंग, बस उसी के चक्कर में। घर में हो बाहर की हो, कहीं भी चिप्स तो मजा देती है, ठीक है। अभी देखिए, सुबह आज एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, अगर समझ में आएगी तो अपना कल्याण हो जाएगा और लोगों का कल्याण आप कर देंगे। क्योंकि क्या होता है आज के डेट में जो प्रॉब्लम है, ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लोगों को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उनको भी बताने वाला हो। जैसे अगर ये जो अराउंड 10 से 20 साल की एज है, अगर इनके साथ कोई एंटोर लग जाए, फिर देखिए लाइफ कहाँ जाती है। उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं बिगड़ने के। ये 10 से 20 वाली जो उम्र है बड़ी खतरनाक है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और अंदर बॉडी में चेंजेस होते हैं। माइंड और कुछ चाहता है, नई नई दुनिया मिलती है उसको, नई नई चीज़ें देखता है, अच्छी अच्छी। और माइंड क्या है, माइंड की क्या प्रॉपर्टी थी? तदाकार। ये शब्द रट लीजिए, माइंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ये। हमको पता नहीं होता है कि ये प्रॉपर्टी इसकी होती है। ये इसका मतलब क्या होता है? तदा मतलब उसी का, दैट आकार, उसी के आकार का। तो उसी का क्या, इसको नहीं पता होता है। अभी इसको एमपीबी सिखाइए तो एमपीबी के बारे में बात करेगा ये, फिर रिएजेंट बताएगा ये, फिर इसको फिजिक्स पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाएगा, फिर अब इसको ऐश्वर्या राय के बारे में बताइए कि उसकी आईज कैसी हैं, ब्लू हैं। हाँ, तो अब उसके बारे में उसको पता लग गया। अब फिर उस जगह ऋतिक रोशन की भी है क्या, हैं ब्राउन, ऐसे। तो अब उसके बारे में जानकारी लेगा, क्योंकि ये माइंड की प्रॉपर्टी है ये। कोई एक्शन मूवी के बारे में बात करिए तो फिर उससे जैसा एक्ट्रेस ढूंढना शुरू करेगा, और किसकी बाइसेप ट्राइसेप अच्छे हैं, और कौन ऐसा है, ठीक है। कोई आर्टिकल, अनीता राज का नाम सुना है? अनीता राज फिल्म एक्ट्रेस है, इसमें 55 की एज है, पुरानी हीरोइन है अनीता राज। आप डालेंगे 59 मिनट्स का प्लैंक करती है, यस 59 मिनट्स का, और एक्ट्रेस है। तो मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया। 59 का प्लैंक, एल्बो नहीं, फुल। कुछ भी करिए यार, 5 मिनट करके दिखा दीजिए, कौनो करिए, एक भी प्लैंक करिए। फुल प्लैंक ये ऐसे होता है, दिस। इसको हिंदी में दंड आसन कहते हैं, लाइक डंडा, इसलिए दंड आसन। पूरी बॉडी देख स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, ये पूरी बॉडी। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये ऐसे उठा लेते हैं, दुकान उठा लिए तो इसको क्या कहते हैं, इसको पर्वत आसन कहते हैं, माउंटेन पोज हो गया। तो अब उस समय क्या आराम मिलता है थोड़ा उठाने पे, यहाँ प्रेशर उतना नहीं आता है। और जब प्लैंक करते हैं मुश्किल से 30 सेकंड के बाद ऐसे हाथ कांपेगा, हाथ कांपेगा, ऐसे हाथ कांपने लगेगा। 59 तो इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो मैं उसको देखी दिखी किया और मैं 12 तक पहुँचा हूँ, 12 मिनट तक पहुँचा हूँ। स्टार्टेड विथ 1 मिनट, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसे शुरू करिए। अभी सुबह एक लड़की आती है, प्रिया करके है, जॉब भी करती है, करना शुरू किया। 10 सेकेंड से शुरू किया था, एक वीडियो मैंने उसका डाला है, और 1 मिनट तक आ गई है वो। बस धीरे 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 करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते,
सिल पर पड़त निशान, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो माइंड को क्या करिए, बहुत अलर्ट होकर के इसको खाना दीजिए, नहीं जिसको नहीं पता होता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये जो कुछ देंगे सब खा ले, कुछ भी ना नहीं करता, ये कुछ नहीं ना करता, ठीक है। हाँ, और फिर क्या होता, फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। हैं, फिर से बोलिए, किसको देना चाहिए? हैं क्या, हम समझे नहीं। सर ये एक्चुअल फूड की बात कर रहा है। हाँ, नहीं इस नहीं वो फूड नहीं, मतलब इसका माइंड का खाना क्या है, माइंड का खाना क्या है, डिजायर्स। माइंड का खाना क्या है, तो दिखाई तो नहीं पड़ता यार, कहीं जाना तो चाहिए, हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, चॉकलेट सबको अच्छी लगती है, पतला हो जाए मोटा हो। हाँ, इसका ये टंग सबके पास है यार। अभी हम ये कहना चाह रहे थे, युग करके वापस आते हैं, नहीं तो टाइम काफ़ी निकल गया। हम ये कहना चाह रहे हैं, आर्टिकल्स भी स्टडी कर रहे थे कि अराउंड 90% लोग के हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है वो दिखाना चाह रहे हैं। 90% लोग की हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन अंदर बना के रखा है, उनको लगता है, देखिए पढ़ने की कोशिश करिए, या लिखा मैंने यहाँ पे, रसेंद्रिय। रसेंद्रिय किसको कहते हैं, जो रस लेती है। कौन सी इंद्री मतलब सेंस, कौन सा सेंस ऑर्गन, ट्राई करिए। हाँ, रस मतलब क्या होता है, टेस्ट, टेस्ट। हाँ नहीं, हाँ एक्चुअल रस, ये टंग है, टंग है। तो रसेंद्री मतलब तरह तरह का खाना खाना, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको खाना अच्छा लगता हो, अलग अलग वैरायटी है, वेज है भी नॉन वेज है भी, सब मिल गया तो फिर भूल जाते हैं उसके बाद फिर, और उसके बाद ये अंदाज़ा नहीं रहता है कि कितना खाना है, यहाँ तक आ गया है, उसके बाद भी खा रहे हैं क्योंकि टेस्ट के चक्कर में, ठीक है। और ये जरा क्या है देखिए, हाँ सही है, हाँ फिर से देखिए, हाँ बहुत अच्छे। ये क्या होता है, जननेंद्रिय, जननेंद्रिय प्रोनाउंस करिए। हाँ हाँ, ये क्या होता है, हाँ किसी को नहीं पता, नहीं यार, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन रिप्रोडक्शन को कहते हैं। जनन किससे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहते हैं। तो वो ऑर्गन, इसी में पेनिस और वेजाइना आता है, दोनों जननेंद्रिय इसको कहते हैं, जननेंद्रिय। तो ये कहा गया कि 90% लोग ने सुख की डेफिनेशन यही बनाई है कि इन्हीं दोनों के भोग से सुख मिलता है, मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करिए, दैट इज कॉल्ड लाइफ। और रिजल्ट क्या होता है, दे आर नेवर एवर सेटिस्फाइड, कितना भी दे दो, दे आर जस्ट लाइक फायर, दे कैन कंज्यूम द होल वर्ल्ड एंड स्टिल दे विल बी हंग्री। और दे दो यार, आग का काम क्या है, सब कुछ जलाना, जला के राख कर देना, और फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये दो सेंसेस की बात की, खाली बस दो सेंसेस की, अभी तीन तो बाकी हैं इन्हीं से विनाश हो सकता है, इन्हीं से विनाश हो सकता है। तो ये सुख का उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि इसी को सुख कहते हैं, इसी के लिए रुपया पैसा कमा रहे हैं, इसी के लिए रुपया पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में लगता है नहीं यार, ये तो इल्यूजन है, इन दोनों में से तो कोई भी चीज़ केवल क्या देती है, बाद में डिस्ट्रैक्शन कराती है, खाली डिस्ट्रैक्शन कराती है, ठीक है। चलिए अब अपने एमपीवी पर आ जाते हैं। हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे ना एमपीवी में, 2 मॉलिक्यूल। एसिटल्डिहाइड हमारा चल रहा था, तो हमने ये लिया एसिटल्डिहाइड, और एक हमने यहां पे देखिए CH3CHOH
CH3, इसका नाम कोई बताए? एल्कोहल, बहुत अच्छा। और इसी में हमने डाला CH3 होल ट्वाइस, CHO होल थ्राइस, एल्युमिनियम, बहुत अच्छा। ये क्या हो गया? MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, ये हो गया। अभी लिखेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, 2 लाइन पहले देख रहे। MPV रिडक्शन, फिर देखिए हमने कहा था इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दें तो एल्कोहल बनेगा, एस्टल्डिहाइड और क्या बना दें? विच एल्कोहल? एस्टल्डिहाइड रिडक्शन, C2H5OH। तो हमने एथेनॉल बना दिया यहां से, रिडक्शन किया तो ये C2H5OH बन गया और इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। इसका मैंने रिडक्शन कराया, इसका मैंने ऑक्सीडेशन कराया, मिला के रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन कराइए, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, कीटोन इज ऑब्टेन, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, कीटोन इज ऑब्टेन। तो क्या बनाते हैं? विच कीटोन? CH3 COCH3, बस ये बन जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। MPV रिडक्शन, हाँ बोलिए। हाँ, वहां भी बन जाएगा। चलिए लिखिए, व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर ट्रीटेड विद, आर ट्रीटेड विद, are treated with isopropyl alcohol, are treated with isopropyl alcohol, isopropyl alcohol in the presence of, in the presence of aluminium isopropoxide, अंडरलाइन करिए, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, aluminum isopropoxide, then comma, they are reduced, they are reduced to alcohol, they are reduced to alcohol, reduced to alcohol, while isopropyl alcohol, while isopropyl alcohol is oxidized, isopropyl alcohol is oxidized to acetone, oxidized to acetone। then chemical equation यही कॉपी कर दिए, CH3CHO एस्टल्डिहाइड, CH3CHO प्लस CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH CH3। फिर एरो पे रिएजेंट डालिए, सामने मत देखिए, अपने अपने आप याद करके लिखिए। CH3 क्या था? होल ट्वाइस, CHO होल थ्राइस, देन Al, करते करते याद हो जाएगा। देन गिविंग एस्टल्डिहाइड के नीचे R लिख लीजिए तो याद रहेगा, इसका रिडक्शन कराना था। और यहां पे O लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन करेंगे तो एथेनॉल बनेगा C2H5OH, गिविंग C2H5OH। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसीटोन बनेगा, CH3COCH3, CH3COCH3। कल सर आएंगे, कल आपको दे देंगे कॉपी। हाँ, कॉपी ले गए सर। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, नंबर 13, टिस्कैनको रिएक्शन। हेडिंग करिए नंबर 13, टिस्कैनको रिएक्शन, टिस्कैनको रिएक्शन, टिस्कैनको रिएक्शन। रिएजेंट बताइए। बहुत अच्छा, हाँ, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड। फिर कोई फार्मूला बता सकता है क्या एल्युमिनियम इथॉक्साइड का? CH3
हाँ, बना के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। इथॉक्साइड में 2 ही कार्बन हैं। नहीं, CHO नहीं आता। हाँ, CH2 नहीं, CH2O नहीं। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या? तो इसी का 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो H हटाएंगे तो C2H5O बचेगा ना। देखिए वो जो वहां पे CHO आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था? वो CHO किस वजह से आ रहा था? वो इस वजह से आ रहा था CH3 CHOH NCH3। जब H हटाया तो ये CHO आ गया, इस वजह से CHO आया। मतलब हटाया क्या हम लोगों ने? खाली H हटाया। तो इसको देखिए C2H5OH क्या हो जाएगा? C2H5O। बस खाली हाइड्रोजन ही तो हटाना है आपको। एल्कोक्साइड में खाली हाइड्रोजन हटाते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ CHO बचा, यहाँ हाइड्रोजन हटाया खाली O बचा, बस। तो C2H5O बस। CH3, हाँ ये भी ठीक है। CH3 CH2O भी ठीक है। CH3 CH2 तो यही है ना, C2H5 दोनों एक ही है। तो अब क्या हो गया? इसी का अगर हमने 3 मोल ले लिया, ये रिएक्शन लिख लीजिए, लिखिए 3 मोल्स ऑफ एथेनॉल, 3 मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस एल्युमिनियम, ये इसका रिएजेंट है, प्लस एल्युमिनियम। तो H पे गोला लगा दीजिए, ये H हटाएंगे, H हटाया तो बन गया C2H5, आगे बोलिए O, हाँ O होल थ्राइस ये, और फिर एल्युमिनियम, इसका नाम लिखिए एल्युमिनियम इथॉक्साइड। ये रिएजेंट है टिस्कैनको का, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड। बस आज सोते से बिस्तर पे जब लेटिए, एल्युमिनियम आइसोऑक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, जितना भी मतलब पढ़ा, इसकी हैबिट बनाइए डेली की। मतलब हमने आपसे पहले भी कहा होगा, मेंटल डायरी बना के सोना है डेली। जैसे लोग डायरी लिखते हैं ना सोने के पहले, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब मेंटल डायरी बनाना है। क्यों बनाना है? उससे फायदा क्या? व्हेनेवर वी स्ट्रेच वी ग्रो। जब भी हम स्ट्रेच करते हैं लाइफ में तो ग्रो करते हैं। वी स्ट्रेच वी ग्रो, वी स्ट्रेच वी ग्रो। किस फील्ड में? इन एवरी फील्ड। बॉडी में स्ट्रेंथ लानी है, क्या करें? स्ट्रेच करिए, एक्सरसाइज करिए। इसका कोई और तरीका है क्या बॉडी को स्ट्रांग करने? और कोई तरीका नहीं है। इंटेलेक्ट को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, बस मेंटल डायरी बनाइए। तो जैसे सो गए, बिस्तर पे सो गए, और वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में जो आपका ड्रीम है उससे रिलेटेड बातें होनी चाहिए बस। आपको म्यूजिशियन बनना है तो उसकी बात सोचिए, आपको क्रिकेटर बनना है उसकी बात सोचिए। हमको नहीं पता आपको क्या बनना है, अपना जो ड्रीम है उसकी बात करिए। हम गीता सोच के सोते हैं, उसके श्लोक से याद करते हुए सोते हैं। वो आप डिसाइड करिए, वो आपको डिसाइड करिए, ठीक है। वो लाइफ की स्टेजेस होती हैं भाई। अभी तो लगता है कि नंबर 1 प्रायोरिटी पे क्या है? पैसा। पढ़ाई तो उसका एक वो है, उसी के जरिया है, उसी के थ्रू तो पैसा मिलेगा। फिर एक स्टेज आती है जब ये लगता है पैसा तो है बट हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। और ये पता नहीं था कि ये पैसे से मिलता नहीं है, लगे उसी में थे। तो फिर क्या होता है, वो ड्रिंक करना शुरू करते हैं कि शायद इसमें खुशी मिल जाए, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं, शायद इसमें खुशी मिल जाए। सब करके देख लिया यार, मजा नहीं आ रहा है। सब लोग करते हैं, सोसाइटी में करते हैं, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है।
कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। लगता है यार चैरिटी करें तो शायद मज़ा आ जाए ना। चैरिटी में तांते का मज़ा आता है, जब वो पैसा आपने धर्मपूर्वक कमाया होगा तो वो चैरिटी काम आएगी। अगर आपने उसको लीगली पैसा कमाया होगा, अपनी मेहनत से कमाया होगा, आपने घूस लेकर के उस सोचे कि मंदिर में दान दे दें, कोई फायदा नहीं है, ये और गलत काम है। आपका पैसा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे पहले लोग भिक्षा लेने जाते थे और अगर पता लग गया कि ये गलत काम करता, वहां भिक्षा नहीं लेते थे ना। बिल्कुल होती है, उसका फल मिलेगा आपको कि पैसा कमाया कैसे गया है। बहुत फर्क पड़ता है इसका, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मदन मोहन मालवीय का नाम सुना? कौन है ये? BHU इस्टेब्लिश किया उन्होंने। तो आप पंडित मदन मोहन मालवीय नाम था, पंडित मदन मोहन मालवीय। उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड किया, मना कर दिया। आई एम हैप्पी विद पंडित, आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर तो एक सब्जेक्ट, हाँ, पंडित एक डिग्री होती है। पंडित उसको कहते हैं द पर्सन हु इज यस वाइज, उसको पंडित कहते हैं, जो ज्ञानी होता है। लर्नेड को पंडित कहा जाता है, वो डिग्री होती थी पहले, ठीक है। तो अगर डॉक्टरेट लिया तो उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं चाहिए हमको, डॉक्टरेट तो एक सब्जेक्ट में होता है ना, तो इसलिए हम पंडित, हमको बहुत सारा ज्ञान चाहिए, तो इसलिए अपना नाम उन्होंने नहीं चेंज किया। दूसरी घटना उन्होंने बताया कि मतलब सुबह यूनिवर्सिटी उन्हीं की थी, तो यूनिवर्सिटी के स्टाफ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर साहब बगल में रहते थे, तो उनके घर में देर हो गया खाना बनाने में, तो इनके किचन में गए और उससे कहा यार खाना बना है तो हमको भी दे दो। तब तक इन्होंने देख लिया, 1 रुपया निकाल के दिया। तब 1 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। बाहर वाली दुकान से जाके कुछ खा लो, और कुछ नहीं कहा। तो वो बेचारे शर्मा गए, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि पैसा हमारे को पैसा नहीं है क्या, दे दिया। फिर आपको, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी थी, प्रोफेसर थे, इनका नौकरी करते, तो क्या बोलोगे नौकरी करना है कि नहीं करना है ना? तो कुछ नहीं बोले। शाम को फिर बुलाए। सुबह जो है, जो तुम खाना कह रहे थे, तो ये जो खाना यहाँ बनता है ना, वो बनिया के यहाँ से आता है और इधर उधर का बड़ा काम करता है। वो खाना तुम पचा नहीं पाओगे। हम देश की सेवा करते तो हम पचा लेंगे, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत खाओ। वॉट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? इस वैल्यू का इंसान, मतलब यहां तक की सोच रखना कि इस खाने को अगर ये खाया तो पचा नहीं पाएगा। और मैं क्यों पचा लेता हूं? क्योंकि मैं देश की सेवा करता हूं। तो अगर आप ये करते हैं तो पच जाएगा खाना, देश की सेवा करते हैं तो पच जाएगा खाना, कैसा भी खाना पच जाएगा। और आप सेवा नहीं करते हैं, खाली अपनी सेवा करते हैं, तो नहीं पचेगा फिर। तो ये वैल्यूज़ कहाँ गई? आज के डेट में तो ये सब है ही नहीं। आज के डेट में पैसा, वाह मज़ा आ जाएगा, कैसे आ रहा है इससे मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए बस। तो वही कहा है, अगर पैसा धर्मपूर्वक नहीं है, धर्मपूर्वक मतलब यस, धर्म के अनुसार, मतलब अच्छी तरह से मेहनत की कमाई होनी चाहिए। अगर आपकी मेहनत का पैसा नहीं है तो वो पैसा नहीं देना। तभी तो ज़कात दिया जाता है। ज़कात मुस्लिम्स में होता है, ज़कात कहते हैं उसको, जिसको हम लोग दान कहते हैं ना, तो मुस्लिम्स उसको ज़कात कहते हैं। कितना % देना होता है ज़कात? एनी आइडिया? हमको कंफर्म नहीं है। अच्छा, वेरी करेगा। अच्छा है कितना? हाँ, तो % तो डिसाइड होगा। अच्छा हाँ, तो कोई कितना भी ज़कात दे, % डिसाइडेड नहीं है। हाँ, मिनिमम कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो वही जानना चाह रहे हैं यार। % हमको चाहिए, तो एग्जैक्ट कैसे होगा? % हमको बताइए ना कि कितना % ज़कात दिया जाता है? % अगर डिपेंड करेगा, 40% देना है, अगर उसके ऊपर देना चाहे तो भी दे सकते हैं, लेकिन 40%
मिनिमम। हाँ, तो ये हम सुनना चाह रहे थे कि 40% ज़कात होती है मिनिमम। अब 40 के ऊपर चाहे जितना दे दीजिए आप, हमको कंफर्म नहीं है। चलिए आज पता करिएगा, मम्मी से पूछेगा कि ज़कात कितनी दी जाती है। तो फिर आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जब हम पैसा कमाने लगेंगे, या कमाने नहीं, अभी जो आपको पॉकेट मनी कहीं से मिलती है, ईदी मिलती है, कुछ मिलती है, कहीं से मिलता पैसा, तो वो पूरा पैसा आपका नहीं है। हाँ, जितना भी कर लीजिए, जैसे ये कर लीजिए, जो भी पैसा आपको कहीं से मिलता है, तो आप ये मान लीजिए आई विल लिव ऑन 80%, आई विल लिव ऑन 80%। ये सुन लीजिए, इसको आज से अप्लाई करना शुरू कर दिए। जहां से पैसा आपको मिला, पॉकेट मनी मामा ने दिया, मामू ने दिया, किसी ने दिया, लिव ऑन 80%। 80% खर्च करिए, 20% कहाँ जाएगा? 20 को 2 में डिवाइड करिएगा, 10% सेविंग होगी और 10% ज़कात में जाएगा। अब 100 रुपया मिल गया, वेरी नॉर्मल, 100 रुपये मिल गया, तो कितना मिला? 80 मिला है, 100 नहीं मिला। आदत अभी बना लीजिए। मैंने उसमें से क्या किया, 10 रुपये कहीं और डाला, 10 रुपये कहीं और डाल दिया, वो मेरा है ही नहीं है, अलग से रखा हुआ है। ये अभी मैं करता हूँ, अभी भी मैं करता हूँ ये काम। और फिर वो क्या होता है, वो 10% जो सेविंग है, वो आपको पता नहीं लगा, सेविंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर करते 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 योगा की सेविंग से मैंने आईफोन खरीदा, कोचिंग के फीस से नहीं आईफोन खरीदा मैंने। ये मैंने बच्चों को बताया अपने, ये नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं उड़ा रहा हूँ ना, ये मैंने मेहनत करके कमाया था, फिर मैंने आईफोन खरीदा। उस योगा की फीस को मैंने खर्च नहीं किया, उसको धीरे 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 धीरे, हाँ इट टुक अराउंड 3 ईयर्स में उतना पैसा मैंने इकट्ठा किया, थोड़ा थोड़ा करके, फिर मैंने खरीदा। हाँ, अब हमको पेमेंट करने में खला नहीं तो 80,000 देना पड़ता है एक बार में, तो अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाए। 80,000 इज समथिंग, ठीक है, हमको नहीं, क्योंकि हमने उसी के लिए किया ही था, उसको उसी के लिए किया, तो ये आदत बना लीजिए। फिर नहीं तो आपको एक बार उतना पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैंने बच्चों को सिखाया कि सेविंग करना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि पापा कमा रहे हैं तो इन्होंने, इनका जो मर्जी है अपना खर्च कर लेते, तो मेरे लिए कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये मैंने इसके लिए प्लान किया, कोचिंग के पैसे से मैंने इसको नहीं खरीदा है, ये मैंने मेहनत अलग से, मैं 4 बजे उठ करके मेहनत करता हूँ उसके लिए। 3 घंटे कोरोना के टाइम पे 3 घंटे में सुबह योगा सिखाने जाता था, घर घर जाता था। यस, ये मेरी अर्न मनी थी। तो सुबह उठ के 4 बजे और जा कर के मेहनत करो, उस पैसे से अपना खरीदो तो तुमको अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये, ठीक है, आदत डालिए। तो लिव ऑन 80%, ये फिनोमेना बना लीजिए हम, आई विल लिव ऑन 80%। 10% कहाँ जाएगा? सेविंग पे जाएगा। वो किस लिए? अपनी डिज़ायर फुलफिल करेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे, तुमसे क्या मतलब, मेरा पैसा है ये, फ़ोन खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है, और उसमें दर्द नहीं होगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और जो ज़कात वाला पैसा है, हाँ, जब ज़कात करेंगे, अब वो पैसा जिसको मैंने दिया, अब वो कहाँ खर्च करता है, दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यार इसको बेकार मैंने पैसा दे दिया, नहीं, आप ये सोच के देखिए मैंने इसकी हेल्प की। अब उसने क्या किया, दारू पी लिया, गुटखा खाया, वो जाने, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो गया, अल्लाह ने सुन लिया। क्योंकि वो क्या, आपकी फीलिंग देखता है, आपने काम कर दिया ना, आपने काम कर दिया। कोई नीडी है, चोट लगी है, कुछ भी है, जैसे यहाँ पर एक स्वीपर आता था, तो उसी कोरोना के टाइम में उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाले ने ठोक दिया था उसको, तो क्रचर आता है ना, क्रचर समझते हैं? नहीं, चलने के लिए, ऐसे सहारे के लिए आता है। कितने का आता होगा? हाँ नहीं यार, 1000 के अंदर रहता है, 500-700 का आ जाता है। हाँ, 500-700 का आ जाता है, ठीक है। तो उसने मेरे से कहा है कि सर अगर कुछ हमको मदद मिल जाती, क्योंकि आजकल मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मेरा काम, तो मैंने उसको 1500 रुपये दिए, जबकि मैं जानता था इतने का नहीं आता है। हमको बस ज़कात हमको करना था, हम तो बहाना ढूंढ रहे थे, हमको बहाना ढूंढना था। तो अब उसने लिया और उसके आंखों से लग रहा था कि उसको लग रहा था कि ज़्यादा है। पता लग जाता है भाई, अपने से पता लग जाता है कि आदमी जब ओवर एक्ट करने लगता है तो उसकी खुशी झलक जाती है। उसके मुंह से नहीं निकला कि सर इतना क्या होगा, 1000 में मिल जाएगा, जबकि दाम पता करके आया था पहले से, वो पता था उसको, लेकिन फिर भी मैंने उसको दिया।
क्यों दिया? किसी और काम में आ जाए, क्योंकि अभी इसका काम नहीं चल रहा। तो आप अपना काम करिए, अब वो क्या करता है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका काम क्या था? आपका काम था ज़कात देना, मैंने हेल्प किया, लेकिन प्राउड के साथ नहीं। ये नहीं करना जो हम कर रहे हैं, बताना नहीं है। आपको बताने का पर्पस क्या है? जबकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बताने का पर्पस क्या? सिखाना है, बिकॉज आई एम ए टीचर। भाई कौन ये बातें कौन करता है? आज की डेट में तो बड़ा मुश्किल है ये बातें करना। आज की डेट में कैसे वो पैसा कमाना चाहिए, पैसा आना चाहिए, देने की बात मत करें, पहले आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे पहले से देने की बात शुरू होगी तो लिव ऑन 80%, 10% सेविंग होगी। आज से शुरू कर दिए, सेविंग करना शुरू कर दीजिए। अच्छा लगेगा कि कल को आपने अपने भाई की, सिस्टर की, किसी की हेल्प कर दी। फोन लेना है, दे रहे हैं क्या मतलब? तुम पैसा कहाँ से दोगे? अरे है थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो ईदी मिलती थी ना, सब इकट्ठा करके रखा है। तो पूरा मत उड़ाया करिए उसको। सपोज करिए कि हमको 500 मिला है, तो 80% कितना हो जाएगा? नहीं, 400 हुआ, तो 500 मिला तो 400 आपका है। अब 100 में 50 रुपये अलग जाएगा, 50 रुपये अलग जाएगा। दो डिपार्टमेंट बना कर रखिए, दो गुल्लक बना कर रखिए। कैसे भी डिपार्टमेंट अलग, उसको एक साथ मत रखिए, अलग अलग कर करके। मैं करता हूँ ये काम, अलग अलग 2 पलपेट के जार मैंने रखे हैं, तो 50 उधर जाएगा, 50 इधर जाएगा। उसी दिन, कल नहीं करेंगे। ये बहुत साधारण है, खर्च कर देगा खर्च कर देगा। नहीं, 400 ही मिला है तुमको, अभी जाके 50 मार लो, 50 मार लो, 400 लेके जो मर्जी आए करो। ये 400 है तुम्हारा, इसकी आदत डालिए, ठीक है। दोनों ये रिएजेंट याद हो जाएगा, एल्युमिनियम इथॉक्साइड। अच्छा, अब हमने कहा कि कैनिजारो एक रिएक्शन आगे मिलेगा, कैनिजारो रिएक्शन, CANNIZARO, कैनिजारो रिएक्शन मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड की प्रॉपर्टी मिलेगा। कैनिजारो का मॉडिफाइड फॉर्म है टिस्कैनको, कैनिजारो का मॉडिफाइड फॉर्म है टिस्कैनको। जैसे अभी हम लोगों ने MPV किया, रेडॉक्स रिएक्शन था, उसी तरह से इसको देखिए जरा, कैनिजारो को जरा देखिएगा। कैनिजारो में क्या करते हैं? 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, एक को ऑक्सीडाइज करते हैं, एक को रिड्यूस कर देते हैं। तो ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और रिड्यूस कर दें तो क्या बन गया? मेथनॉल बन जाएगा। अब इसको लिखना नहीं, क्योंकि ये तो आगे का रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन नहीं है। अगर लिखना भी तो कैनिजारो जरूर लिख लीजिएगा, टिस्कैनको नहीं है ये। नहीं तो टिस्कैनको के साथ आपने छाप दिया इसको, तो टीचर समझ जाएगा कहीं छापा है तुमने, समझ में तुमको कुछ नहीं आ रहा है। तो ये टिस्कैनको नहीं है। टिस्कैनको के, इसकी हेल्प से टिस्कैनको को बताना चाह रहे हैं, और या इसको जान करके आगे आपको जब भी आएगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो हमको पता है, पहले से पता है, तो आसान लगेगा आपको। तो कैनिजारो में क्या करते हैं? वी टेक 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो इसमें होता है। कोई रिएक्शन बताइए, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ बहुत अच्छा, हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए हम पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे थे, हम देख रहे थे याद आता है कि नहीं आता है। अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल में होता है या क्रॉस एल्डोल में होता है? नहीं, कैनिजारो में अल्फा नहीं होना चाहिए। तो कैनिजारो एंड एल्डोल बोथ आर जस्ट अपोजिट। कैनिजारो में एक नई चीज पता लगी, कैनिजारो कहां पे होता है? दो कार्बोनिल विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, उसमें कैनिजारो रिएक्शन होता है, ठीक है। एल्डोल में रिएजेंट बताइए, एल्डोल का रिएजेंट बताइए। डाइल्यूट NaOH, रिएजेंट वाज डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। नहीं याद आ रहा है? ऐसे कंडीशन जानते क्या करना चाहिए? पेज पलटिए, देख लीजिए, ठीक है। माइंड को हमेशा उसको खाना दीजिए, हमेशा खाना दीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, देख लीजिए, फिर नहीं आया फिर देख लीजिए, फिर नहीं आया फिर देख लीजिए। कब तक देखिए? जब तक आ ना जाए। सिंपल सा फिनोमेना है। सक्सेसफुल पर्सन रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन।
कोई सीक्रेट ऑफ सक्सेस होता ही नहीं, खाली प्रैक्टिस, खाली प्रैक्टिस, बार 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 बार। अंदर मतलब गिल्टी फीलिंग नहीं आती है कि यार हमारी मेमोरी वीक है। नहीं, वीक कुछ नहीं है, काम की चीज़ सब याद रहती है तुमको कुछ नहीं, मेमोरी सब फिजूल की बातें हैं, नहीं याद हो रहा बार बार करिए, मिल गया ना। कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड एनएमएच होता है, कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड एनएमएच होता है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लगा दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एनएमएच। तो साथ में कैनिजारो भी कंप्लीट हो गया हमारा, आगे जो आएगा ये रिएक्शन। तो कैनिजारो कहां पे होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और कैनिजारो क्या होता है? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन कराया तो फॉर्मिक एसिड में, रिडक्शन किया तो अल्कोहल बन गया। अब टिस्कैनको में क्या करते हैं? ये रिएजेंट हमने चेंज किया, इसकी जगह डाला एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, और ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो अल्कोहल प्लस एसिड क्या बनेगा? एस्टर बन जाएगा। ये टिस्कैनको का प्रोडक्ट है, ये टिस्कैनको का प्रोडक्ट है। तो अगर हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो एसिड क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COOH। फिर रिड्यूस करा दिए जरा, C2H5OH, फिर दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिए बस नाम क्या हो गया? ये हो गया CH3COOC2H5, इथाइल एसिटेट, एस्टर बन गया, इथाइल एसिटेट। तो टिस्कैनको में रिएक्टेंट बताइए, रिएजेंट बताइए और प्रोडक्ट बताइए। टिस्कैनको का रिएक्टेंट बताइए, रिएजेंट बताइए और प्रोडक्ट बताइए। एस्टल्डिहाइड नहीं, रिएक्टेंट मैंने कहा, रिएक्टेंट। रिएजेंट इज एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, और रिएक्टेंट क्या है? एस्टल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या है? इथाइल एसिटेट। ठीक है, एक सेंटेंस पहले लिखिए कॉपी में, लिखिए दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, CANNIZARO, फॉर्मल्डिहाइड में मिलेगा ये, CANNIZARO, कैनिजारो रिएक्शन। देन राइट अ केमिकल इक्वेशन ओनली, यही वाला कॉपी कर दिए, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ CH3CHO, फिर एरो पे रिएजेंट डालिए, C2H5O, एल्युमिनियम इथॉक्साइड, ये वाले पे C2H5O होल थ्राइस Al, C2H5O होल थ्राइस Al, एल्युमिनियम इथॉक्साइड। फिर प्रोडक्ट डायरेक्टली यही बनाइए, CH3COOC2H5, इथाइल एसिटेट, CH3COOC2H5 प्लस वाटर निकाल दीजिए, प्लस H2, इथाइल एसिटेट इज द प्रोडक्ट। देन राइट यूजेस, बस 2 मिनट लगे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। यूजेस, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट यूजेस। नंबर 1, फॉर सिल्वर मिरर, एस्टल्डिहाइड से सिल्वर मिरर बनाते हैं, फॉर सिल्वर मिरर, फॉर सिल्वर मिरर। देन यूज नंबर 2, फॉर प्रिपेयरिंग, नंबर 1 पैरा एल्डिहाइड, सिंगल वर्ड है पूरा, पैरा एल्डिहाइड। हाँ, पैराल्डिहाइड में एक कॉमन हो जाएगा, PARALDE, पैरा एल्डिहाइड नहीं, पैराल्डिहाइड, एक हट जाएगा एल्डिहाइड का, पैराल्डिहाइड। हाँ, ये जब 3 मॉलिक्यूल को लेके पॉलीमराइज करते हैं तो इसको पैराल्डिहाइड कहते हैं। आगे फॉर्मूला लिखिए, CH3CHO होल थ्राइस, ये पॉलीमर है एस्टल्डिहाइड का, पैराल्डिहाइड। ये एक पॉलीमर ये बनाते हैं। देन नंबर 2 लिखिए, मेटा एल्डिहाइड, मेटा META,
फिर ए नहीं रहेगा तो बोलेंगे मेटल्डिहाइड। मेटल्डिहाइड हो गया। इसमें 4 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो ये क्या CH3CHO बेस 4, CH3CHO बेस 4। फिर सेंटेंस कंटिन्यू करिए, बाई पॉलीमराइजेशन। तो हो गया सेंटेंस ऑफ प्रिपेयरिंग पैराल्डिहाइड मेटाल्डिहाइड बाई पॉलीमराइजेशन, बाई पॉलीमराइजेशन, देन कॉमा, which are used as a hypnotic, HYPNOTIC। hypnotic क्या होता है? इंड्यूसिंग स्लीप, ब्रैकेट में लिखिए इंड्यूसिंग स्लीप। हाँ क्लोरिटोन, बहुत अच्छा। हाँ स्लीप, नींद की गोली बनाते हैं इससे। सेडेटिव्स भी कहा जाता है, सेडेटिव्स, ये वर्ड सुना? सेडेटिव्स, SEDATIVE, सेडेटिव कहा जाता है, सेडेटिव। जिसको सेडेटिव नहीं समझ आता और बताते हैं नींद की गोली बनाते हैं। हाँ ये जानते हैं नींद की गोली। ठीक है, चलिए एस्टेल्डिहाइड कंप्लीट हो गया। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दिए। नेक्स्ट कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, थैंक यू।